सासंगत जी प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का। सासंगत जी आपके ही अपने चैनल पर हमारी आज के सासंगत जी इस साखी का शीर्षक है भड़काना सासंगत जी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सासंगत जी बहुत पुरानी बात है। सालों पहले एक नगर में किसी सेठ जी के साथ बेटे रहते थे सासंगत। सभी की शादी सेठ जी ने समय रहते करवा दी थी सासंगत जी। सातों बहुएं मिलकर घर का काम भी करती थी। उन सभी में से सेठ जी सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी सासंगत। अब एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपने देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। सासंगत जी जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने निकल गए। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है सासंगत। जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी सासंगत और कुछ देर के बाद घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई सासंगत। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए बोला था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को सासंगत जी अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहाँ देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम सासंगत जी आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। सासंगत जी जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ सासंगत, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा, अब से आप मेरे भाई हो। अब हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया सासंगत और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं अपने घर लौट आई। कुछ समय के बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा, मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में आया कि हमारी छोटी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में सासंगत जी बहन को अपने घर लेकर जाने की बात की, तो सेठ ने इस बात की आज्ञा भी दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया,
मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़ कर चलती रहना। पीछे अब बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर के बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंचा। वहाँ हर तरफ सोना चांदी और बहुत कीमती सामान था। वहाँ नाग की बहन आराम से कुछ दिन रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने को बोला। छोटी बहू ने दूध गर्म किया और सासंगत भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। यह देखकर नाग की माँ को खूब गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। सास संगत नाग ने अपनी बहन को बहुत सारी धन दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन देख सेठ और जो बहुओं की जेठानी थी वो हैरान हो गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा, तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। तो छोटी बहू ने नाग अपने भाई को वो सारी बात बता दी। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषण से भर दिया। सासंगत जी सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बहुत कीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। सासंगत अब उस हीरे के ही हार सासंगत जी खबर उस राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बता दिया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले की हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डर के रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल में बुलाया। सासंगत उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को कहा कि कैसे उसके गले का हार नाग बन गया था। सासंगत जी वो इससे वजह से पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू बोली कि मेरा नाग भाई ने ये हार केवल मुझे पहनने के लिए दिया था। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो ये सांप बन जाएगा। सासंगत इस बात को साबित करने के लिए सासंगत जी रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके थे सासंगत हार को पहनने के लिए बोला। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो यह देखकर हैरान हो गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बातों पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोल दिया। इतना सब होने के बाद सासंगत रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा किया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। ये देखकर सेठ की बहू सासंगत जी जलन होने लगी। उसने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे मेरी देवरानी को परेशानी हो। तो उससे अपने देवर से पूछा कि आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन ये सब कैसे मिल रहा है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन जेवरात और सोने के सिक्के नहीं देता, पता करो कि मामला क्या है। तो भाभी ने अपनी पत्नी के बारे में इतना सुनने के बाद उसके मन में पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। सासंगत
उसकी हर बात वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन उसने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की। सत्संगत जी खुद के लिए अपने पति से ऐसा सुनने के बाद छोटी बहू दुखी हो गई। उसने सीधा अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति के द्वारा कही गई बातों को बता दिया। अपनी बहन को दुखी देखकर नाग को भी गुस्सा आया। वो सीधा अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और तोहफे मैंने दिए हैं, तुम्हें उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी है और आगे से कभी भी तुमने उसको गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें डस कर खा जाऊंगा। नाग से ये सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। आप मुझ पर गुस्सा मत करें, मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं देने दूँगा। इतना कहकर वो सीधा घर गया और उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगी सत्संगत। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरफ की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और भाई उसकी परेशानी को दूर कर देता। और इसी तरह से सत्संगत जी नाग पंचमी का त्यौहार भी शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। सत्संगत जी इस साखी से हमें दो सीख मिलती है। पहले यह कि किसी के भड़कने पर और उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने लोगों पर शक न करें। दूसरी सीख यह है कि अच्छा करने और सोचने वाले को उनका सकारात्मक फल जरूर मिलता है। सत्संगत जी अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संगत जी आप सभी से फिर मुलाकात होगी सत्संगत नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। सत्संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।